ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ये कंसेप्ट चालू किया था। डाइलेक्ट्रिक्स यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं दे आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो वो बेसिकली कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अभी जो डाइलेक्ट्रिक्स है तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे, जैसे सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स देखा तो सिरेमिक हो गया, ग्लासेस हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर, माइका, एस्बेस्टॉस, ये ध्यान में रखना है। और अगर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स देखे हम लोगों ने तो मिनरल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, मैग्नीशिया। ओके, यस, ये आप लोगों को ये कुछ एग्जांपल्स बस ध्यान में रखने हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके। अच्छा, अभी इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इसको एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सीखें तो हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस मे बी आइदर अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बोलने का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स जो है, ओके, यस, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि उसका कंपाउंड स्टेट या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट कंसिडर करते हैं तो आइदर वो पोलर मॉलिक्यूल होता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ओके। अच्छा, अभी इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, तो मैंने आपको बोला था नॉन पोलर यानी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये ध्यान में रखो। ओके, जहां पे आपको सिमेट्री मिलेगी। और पोलर मॉलिक्यूल क्या, तो असिमेट्रिक, ये ध्यान में रखना है। ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। अ पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियर, ओके, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड टुगेदर, ये मैच नहीं करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, दे डू नॉट कोइंसाइड। ओके। और वो सेपरेटेड रहते हैं, तो अगर वो सेपरेटेड है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज सम नेट डाइपोल मोमेंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने वो पॉइंट दिया हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्लियर है। एग्जांपल तो जैसे HCl है, H2O है, N2O है। ओके, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। अब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात की, ओके, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें एकदम सिंपल बात है, पहले तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के कारण हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियर, या आप ऐसे बोल सकते हो नेट पॉजिटिव चार्ज का हम लोग बोलेंगे जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके, दैट कोइंसाइड्स विथ व्हाट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि दोनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसमें हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट नहीं देखेंगे। ओके, सेपरेशन नहीं देखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट भी नहीं देखेंगे। ठीक है। एनीवे, हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, ओके, और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने क्या किया, ओके, एक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है। तो यहाँ पे दो डायग्राम हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। अब ये जो है तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, या नॉन पोलर मटेरियल आप बोल सकते हो। ओके। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि हम लोग बोलते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है हर एक मॉलिक्यूल के लिए क्या है, जीरो है। तो वो कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बाय शोइंग देम एज स्पीयर, स्पेरिकल बताया उन्होंने। ओके। और ये एक तरह से ये भी बताता है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है। अब ये पहला वाला जो डायग्राम है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यस, वो थोड़ा बहुत सेपरेट हो गया। एक्चुअल रियल में ऐसा सेपरेट नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा क्या होता है, ओके, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रीअलाइनमेंट होता है। रीअलाइनमेंट होने के कारण क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ओवरऑल जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पे आ जाता है, और जो नेट पॉजिटिव हम लोग बोलेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो दोनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। ये ध्यान में रखो। ओके। आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ में दिया भी है उन्होंने, इफ सच मटेरियल, ये नॉन पोलर मटेरियल की बात कर रहे हैं, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। अब रियल में ऐसे डिस्प्लेस नहीं होते, बस थोड़े से क्या होते हैं, रीअलाइन होते हैं। ओके। और उसकी वजह से क्या होता है, तो मैंने कल आपको बताया भी था कि ये हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ओके, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने नॉन पोलर सब्सटेंस, ओके, now in absence of electric field, okay, yes, अब ये बहुत एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ ऐसे रहते हैं। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ओके, इसको हम लोग स्पेरिकल दिखा रहे हैं, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम, ओके, पॉजिटिव टुवर्ड्स, एंड द लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कहाँ पे जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव। अच्छा, मुझे एक और बात आपको बतानी थी
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे बनाते हैं हम लोग? ओके, एकदम सिंपल है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, तो दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, सिमिलर कंसेप्ट हम लोग कैपेसिटर के इसमें भी देखने वाले हैं। और हम लोग बोलते हैं इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होते हैं वो कैसे रहते हैं? एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि अगर मैं यहाँ पे जब मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रखता हूँ, ओके, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उनका हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो ओवरऑल नेट नेगेटिव और नेट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो थोड़ा बहुत सेपरेट हो जाता है। ओके, और वो इस तरह से सेपरेट होगा, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। तो और कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग बना देते हैं लाइक दिस। अभी हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि जो पहले जो हम लोग स्पेरिकल या सर्कुलर मॉलिक्यूल दिखा रहे थे, ओके, तो अभी थोड़ा सा डिसअलाइन हो गया है या सेपरेट हो गया है। और सेपरेट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो जो पॉजिटिव साइड है, ओके, वहां पे नेगेटिव चार्ज, या आप ऐसे बोलोगे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव साइड है वो अलाइन हो गया, और जो नेगेटिव साइड है वहां पे हम लोग बोलेंगे जितने भी पॉजिटिव हम लोग बोलेंगे, या मॉलिक्यूल का जितना भी पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव, अब नेगेटिव किसका? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो उसके तरफ अलाइन हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ऑन द सर्फेस देयर विल बी ओवरऑल, एक साइड पे सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइड। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज पोलराइजेशन चार्जेस। ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यस। और ये जो क्यूपी है, ओके, यस, क्यूपी बोलो इसको, या कुछ बुक्स में इसको स्मॉल क्यूपी भी बोला मैं, ठीक है, यस। सो वी कॉल इट एज व्हाट? पोलराइजेशन चार्जेस। ओके, तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दस एक्वायर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। क्यों? तो हम लोग बोलेंगे कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज अलाइन हो गया है और एक साइड पे क्या हो गया है? पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो गया है। ठीक है, यस। अभी जो भी पार्ट है फटाफट टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड अप एंड गिव राइज टू द नेट डायपोल मोमेंट। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो ऊपर देखा हम लोगों ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देखे, पोलर मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स पहले से ही क्या है? पोलराइज्ड है, यानी वो सेपरेटेड है, यानी वहां पे देयर इज सम नेट डायपोल मोमेंट। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि उनका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं। अलाइनमेंट नहीं यानी क्या? तो हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है? सेपरेटेड है थोड़े बहुत, लेकिन हर किसी का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक या जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ओके, यहाँ पे देखो ओवरऑल किसका नेगेटिव? ओके, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो किसका नेगेटिव नीचे की तरफ है? ओके, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबके सब नेगेटिव एक साइड पे अलाइंड है और सबके सब पॉजिटिव एक साइड पे अलाइंड है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सेपरेशन तो नहीं होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन सिर्फ फ्री अलाइनमेंट होता है। तो हम लोग बोलेंगे जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो एक साइड पे आपको दिखेंगे। इन डायग्राम में हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? ये जो डायग्राम बना रहा हूँ अभी मैं पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये सबके सब इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। ये आपका माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता है, डायपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है। वो ओवरऑल जितने भी अवेलेबल डायपोल्स है वो खुद को क्या करते हैं? सिर्फ अलाइन करते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पहले तो डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है और फिर अलाइनमेंट होता है। ओके, सीटी में ये ध्यान में रखना है, थ्योरी में एक हाथ कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे अभी जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे आ चुके हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो एक साइड पे आ चुके हैं। बाकी सब कुछ सेम है जो हम लोगों ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए देखा। ओके, सेम कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए भी रहता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो ओवरऑल हर एक साइड पे हम लोग बोलते हैं कि जो चार्ज डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्यूपी, यू कैन से पोलराइजेशन चार्जेस। ठीक है, यस, ये क्लियर है। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक का ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने क्या करना है, रीड कर लेना है, सब कुछ सेम है। ओके कि हम लोग बोलते हैं व्हेन अ सब्सटेंस विद पोलर मॉलिक्यूल्स इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स गेट अलाइंड in the direction of the field, thus there is net dipole moment which is in the direction of the field. Okay, yes, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, thus there is net dipole moment in the direction of the field। इसका मतलब क्या, तो हमारा जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है सब लोगों ने। तो जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कैसे रहेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर है। ये हुए आपके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ओके, ये एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है। जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, तो वो हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग बोलते हैं इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप देखो जो यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन बोलने से अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा कि जो ओवरऑल पोलराइजेशन हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पहले से ही हर एक मॉलिक्यूल क्या था, पोलराइज था। ओके, लेकिन जब मैंने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो अभी ये क्या हो गए, सब मॉलिक्यूल्स एक जैसे अलाइन हो गए। और ओवरऑल जो पूरा हम लोग बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस है उसमें क्या हो गया है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है। यानी सब्सटेंस वाइज या जो हम लोग एक डोमेन बोल रहे हैं, तो वो डोमेन जो है ओके मटेरियल का, वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो एक साइड पे हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज सरफेस हो गया और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज सरफेस होगा। ये आपका, आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज माइनस क्यूपी एंड दिस इज प्लस क्यूपी। कैपिटल क्यू यूज करो या स्मॉल क्यू यूज करो। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इसका जो डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इट इज ट्रू फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो अभी पोलराइजेशन चार्जेस, ओके, ये थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। In a nutshell, a dielectric with polar or non-polar molecules develop a net dipole moment in the direction of the field. Okay, in the direction of the field and in the presence of the field, ये भी important है, ठीक है, yes, और in the direction of the field ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं पोलराइज चार्जेस है, तो उसके साथ एक और टर्म जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, so what exactly is polarization? Polarization P is defined as dipole moment per unit volume and is given by P is equal to, okay, chi e into capital E, okay, where अभी ये जो सिंबल है इसको हम लोग chi बोलते हैं, CHI, okay, chi suffix E is electrical susceptibility of dielectric material. This relation is true for linear isotropic dielectric. Linear isotropic dielectric यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे मटेरियल है कि थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे यानी थ्रू आउट द वॉल्यूम अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओके, तो इनका डेंसिटी सेम रहेगा, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि परमिटिविटी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा। ओके, तो इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो यूनिफॉर्मली पास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंस इन विच द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एक और उन्होंने कंसेप्ट बताया, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, ओके, ये देख लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये मैं वापस बता रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ओके, यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। इफ देयर इज अ माइनस क्यू चार्ज and there is plus q charge, okay, and if both are separated by a distance, okay, 2l, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इट इज q into 2l। ठीक है, और अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म बोलूं तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर p इज इक्वल टू q। अब q तो स्केलर है, हम लोग बोलते हैं जो 2l है वो कहां से मेजर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो सॉरी, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होने वाला है, ओके, वो कहां से रहेगा, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, इसको मैं वेक्टर पी का डायरेक्शन बताऊंगा। एनीवे, यहां पे देख लेते हैं। कंसिडर थिन स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी, ओके, विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड।
मैं डायरेक्टली ये पॉइंट पे आ जाता हूँ, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे एक साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस, ओके, एक साइड पे हम लोग बोलेंगे जमा हो जाएंगे या सरफेस हो जाएंगे, और एक साइड पे क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक्वायर्स पोलराइजेशन चार्जेस व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने देख लिया है। Thus, a polarized dielectric is equivalent to what? Two charge surfaces with induced charges. Okay, ये जो induced charges है इन्हें क्या है, तो एक साइड पे हम लोग बोलते हैं जितना भी नेगेटिव चार्ज है, ओके, वो जमा हो गया, और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। लेकिन इसको इंड्यूस क्यों बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो जो इंड्यूस चार्जेस है, वी ऑल्सो कॉल देम एज पोलराइजेशन चार्जेस। द इंड्यूस चार्जेस, okay, oppose the external field and thereby weaken the original field within the dielectric। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था, ओके। मैं अभी यहाँ पे एक अलग कलर का, ओके, इंक यूज करेंगे हम लोग लिखने के लिए, इंक या जो भी है, ओके। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये अपना खुद का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। अब ये जो, लेट अस से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, ओके, यस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो मैं नीचे दिखा देता हूं, मैं बोलूंगा कि जो इंड्यूस चार्जेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, सेट हो जाता है लाइक दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो ओरिजिनल फील्ड है उसकी जो भी वैल्यू हो जाएगी, ओके, वो थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। और हम लोग बोलते हैं कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे thus a polarized dielectric is equivalent to two charge surfaces with induced charges, okay. This induced charges, okay, oppose the external electric field, okay, and thereby weaken the original, okay, field within the dielectric। और ये कैसे करते हैं, तो by setting their own electric field in opposite direction, ठीक है। अब ऐसे केस में we define a quantity which is called as polarization। Polarization may be defined as the amount of induced surface charge per unit area or the surface density of polarization charges appearing at right angles to the applied electric field, okay। ये ऊपर का जो पहला वाला डेफिनेशन है और दूसरा वाला डेफिनेशन दोनों ध्यान में रखना है, ओके। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क करके रखो। पोलराइजेशन में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया जिसके ऊपर वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे इट इज डेंसिटी ऑफ व्हाट, पोलराइजेशन चार्जेस, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी appearing at right angles to the external electric field। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, और जो हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वो आपको ऐसा दिख रहेगा, वो वर्टिकली इंड्यूस हुआ है, बराबर है ना, अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे फील्ड और जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ओके, तो जो हम लोग बोलेंगे जो प्लेट का एरिया है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है और फील्ड इस तरह से है, ओके। तो ओवरऑल जो एरिया है उसको ये फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम लोग कंसिडर करेंगे, that should be perpendicular to the applied electric field। Thus polarization P is defined as QP upon A, or it can be also said as sigma P। QP is the polarization charges, sigma P is the charge density of polarization charges, A is the cross section area, okay, yes। तो अगर मैं ये साइड को देखूं, ओके, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्लैब है, ओके, स्लैब इन्हें कैसे बोल सकता हूं, तो इसको हम लोग, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक ले लेता हूं, इसको एक स्लैब कंसिडर कर सकते हैं, ओके, यस। आप ऐसे बोल सकते हो कि इस साइड पे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपकी डायरेक्शन से बता रहा हूं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसको अगर आप सामने से देखोगे, ठीक है, आप जो देख रहे हो वो साइड व्यू देख रहे हो, ओके, लाइक दिस। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, थिकनेस देख रहे हैं स्लैब की, ओके। तो असली में हम लोग ऐसे कंसिडर करें जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा नहीं, कम है, ओके। डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, तो उसको जब सामने से देखेंगे तो ये एरिया के ऊपर क्या हुआ है, ओके, ये एरिया के ऊपर चार्जेस डेवलप हुआ, तो आप ये वाला एरिया कंसिडर करोगे, जो आपको दिख रहा है वो थिकनेस है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये वाला एरिया नहीं कंसिडर करने वाले, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द पोलराइजेशन P is QP upon A which is sigma P, ओके, यहां तक क्लियर है, ओके। नाउ P is a vector quantity and directed from negative induced charges to the positive induced charges, okay। Polarization has dimensions of charge per unit area, okay। अच्छा, बेसिकली हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन के लिए जो उन्होंने सिंबल यूज किया है वो P यूज किया है,
डायपोल मोमेंट के लिए भी P है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है, ठीक है। दूसरी एक और बात है, पोलराइजेशन का उन्होंने क्या बोला है, जो डायमेंशन रहेगा इट विल बी सेम एज दैट ऑफ सिग्मा P, विच इज नथिंग बट QP अपॉन ए। इसका डायमेंशन क्या आएगा ये नोट करके रखना है आप लोगों ने। QP का डायमेंशन यानी चार्ज का डायमेंशन क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं I1 T1, या फिर आप उसको A1 T1 बोलो। ए यानी करंट के लिए स्टैंड होता है, करंट विच इज द इलेक्ट्रिक करंट विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी। T इज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं टाइम। अपॉन एरिया, तो अपॉन एरिया ऊपर आके हम लोग बोलेंगे एरिया के लिए L2 रहेगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा L-2। ओके, ये आप लोगों ने क्या करना है अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट रहा तो पूछना है। फिर assuming continuously polarized dielectric, the value of polarization at any point is defined as the dipole moment of a small volume delta V as delta V approaches 0। ये एक और डेफिनेशन है, हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Q इंटू L। कैपिटल Q है ना क्या है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो नेट चार्जेस डेवलप हुए उसको कैपिटल Q बोला मैं। ओके, तो ये कैपिटल प्लस Q है, ये माइनस, या फिर आप बोलोगे ये साइड पे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पे है। ओके, आपके डायरेक्शन में बता रहा हूँ। तो ये जो माइनस Q है, ओके, माइनस Q एंड प्लस Q के बीच में का डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे 2L लिया था, लेकिन अभी आपके टेक्स्ट बुक में उसको सिंपली उन्होंने L बोला हुआ है, ठीक है, चलेगा। ओके, आप उसको L बोलो या 2L बोलो, ये जो फॉर्मूला है ये आपको 11th के टेक्स्ट बुक में मिलेगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डायपोल मोमेंट का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली नेगेटिव से पॉजिटिव जो ये थिकनेस बोला हुआ है, यानी जो दो सर्फेसेस है उसके बीच में का थिकनेस उन्होंने L बोला हुआ है। तो वो लॉजिक के हिसाब से पोलराइजेशन क्या डिफाइन किया उन्होंने, ओके, पोलराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, इट इज Q इंटू L अपॉन डेल्टा V। ओके, डेल्टा V क्या है, बहुत ही छोटा है। ओके, यस, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, P is nothing but limit delta V which is approaching 0। ओके, स्मॉल वॉल्यूम इसको बोलेंगे QL अपॉन डेल्टा V, where Q is what, तो हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑफ ऑल द डाइपोल्स विच इज इक्वल टू वॉट N इंटू Q। अब N इंटू Q का लॉजिक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, यानी आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे अगर मैंने पेयर्स बना लिए, मैं बोलूंगा n नंबर ऑफ पॉजिटिव n नंबर ऑफ नेगेटिव, तो n इंटू स्मॉल Q विल बी इक्वल टू वॉट, कैपिटल Q। ये आपको आ रहा है समझ में। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि अगर मैंने चार्जेस को, यानी जैसे Q पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने n छोटे छोटे स्मॉल Q चार्जेस में डिवाइड किया, और माइनस कैपिटल Q चार्ज को मैंने n छोटे छोटे ओके स्मॉल Q में डिवाइड किया है, ओके, या माइनस स्मॉल Q में डिवाइड किया मैं। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स, यानी स्मॉल प्लस Q माइनस प्लस Q, स्मॉल प्लस Q माइनस प्लस Q, ऐसे कितने डाइपोल्स बनेंगे, इट विल बी n डाइपोल्स। ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे अगर मुझे ओवरऑल इफेक्ट कंसिडर करना है तो मैं बोलूंगा Q इंटू L इज वॉट, तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट। ये आपको आ रहा है समझ में। और अगर मैंने डेल्टा V का वैल्यू A इंटू L डाला है, अब A इंटू L का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके ऊपर चार्जेस डेवलप हुए, तो एरिया इंटू थिकनेस विल गिव यू व्हाट, वॉल्यूम। ये आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे P क्या मिलेगा उनको, कैपिटल Q इंटू L अपॉन A इंटू L, LL कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको क्या आ रहा है, P इज कमिंग एज चार्ज पर यूनिट एरिया, और वही हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था, ओके, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू सिग्मा P। ओके, तो एट दी एंड आपको क्या मिल रहा है कि जो आपका पोलराइजेशन जो है, जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो चाहिए तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग अगले कंसेप्ट पे जाएंगे विच इज कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। तो कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, मैं सिंपली आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि देयर आर टू सर्फेसेस और यू कैन से टू प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, बहुत छोटा डिस्टेंस रहता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया हुआ है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया हुआ है, ठीक है, यस। और ये बेसिकली जो कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। अब बेसिकली वी से कैपेसिटर इज अ सिस्टम of two conductors having equal and opposite charges separated by an insulating medium or a dielectric। यानी ये जो प्लेट्स हम लोगों ने बोली, तो इसके बीच में एक तो एयर रहेगा या कोई डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन
between the two conductor is proportional to the magnitude of the electric charge present on the both plates. एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपको ध्यान में रखना है. Besides, the potential difference between the two conductors is proportional to the magnitude of the charge. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, ओके, तो उसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि पॉजिटिव प्लेट पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पे कितना नेगेटिव चार्ज है. और यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपका जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यस, एंड ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. इसलिए उन्होंने दिया हुआ है बिसाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू. ओके, अब ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है. The capacitance of a capacitor is the ratio of magnitude of charge on either of conductors to the magnitude of the potential difference between them. Okay, तो ये ध्यान में रखना है. C is equal to what? Q upon V. Q is what? Magnitude of charge on either of the conductor. एक तो magnitude of positive charge या एक तो negative charge upon the potential difference between the two plates. Okay, ये clear है. The ability of conductor to store an electric charge and electric potential energy is also called as capacitance of capacitor. ये डेफिनेशन सब लोगों ने अच्छे से नोट करके रखना है. ओके, सीईटी में इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है. ओके, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज कैपेसिटर. द वर्ड कंडेंसर इज यूज समटाइम्स विच इज अ मिसनोमर. मिसनोमर यानी क्या है, तो ये गलत प्रैक्टिस है. कैपेसिटर को जो हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, ओके, वो बहुत ही गलत है. ओके, क्यों? तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कुछ बेसिकली कंडेंस नहीं होता है. कंडेंसेशन यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जब वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज कंडेंसेशन. एनीवे, हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर जो है इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, द कैपेसिटर हैज मेनी एप्लीकेशन सच एज ट्यूनिंग इन द रेडियो सर्किट, फॉर स्मूथिंग रेक्टिफाइड करंट इन पावर सप्लायर्स, for eliminating sparks of points या sparking of points when they are open or closed in an ignition system of automobile engine, for storage of large amount of charge for which is used in nuclear reactors. Okay, SI unit of capacitance is what? Farad. ये आपको ध्यान में रखना है, because we say C is equal to Q upon V. Okay, तो 1 farad क्या होगा? It will be 1 coulomb upon 1 volt. यहाँ तक clear है. और उसके बाद ऐसा है, a capacitor has a capacitance of 1 farad if the potential difference across it rises by 1 volt when 1 coulomb of charge is given to it. ठीक है, अभी ये जो पूरे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे उसमें कुछ टर्म्स है जैसे माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड. ओके, तो ये टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है. 1 माइक्रोफैराड कितना होता है? 10⁻⁻6 फैराड होता है. 1 नैनोफैराड 10⁻⁹ फैराड होता है. 1 पिकोफैराड 10⁻12 फैराड होता है. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, बेसिकली कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उन्होंने क्या बताया है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक मेटल प्लेट P1 है. ओके, अभी आप लोगों ने सिर्फ P1 को ऑब्जर्व करना है. तो हम लोग बोलेंगे कि P1 के ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज क्या किया, एक तो डेवलप किया बोल सकते हो, या आप ऐसे बोलो कि डिपॉजिट किया. ओके, उसके ऊपर एक तो पॉजिटिव आयंस हम लोगों ने डाल दिए, या फिर उसके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल दिए. तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, वो हो गया प्लस क्यू. अब वो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओके, उसके बाजू में हम लोग एक और पैरेलल प्लेट लेके आए. ओके, तो जो प्लेट P1 है, लेट अस से इसको मैं क्लियर कर देता हूं. तो ये हमारी प्लेट P1 है. अभी आप बोलोगे सर ये प्लेट P1 तो ये लाइन दिख रही है. ये लाइन को अगर आप ये डायरेक्शन में देखोगे लाइक दिस, ओके, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा लाइक दिस. तो अभी आपके जो डायग्राम में आपको लाइन दिख रही है वो साइड व्यू है. यानी मेरा बोलने का मतलब ये है, ये हमारी प्लेट है. ये प्लेट को अगर आप साइड से देखोगे तो आपको एक एज दिखेगा. ओके, या फिर ऐसे में दिखा देता हूँ. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? सिंपली एक एज दिखेगा, एक लाइन दिखेगा. तो हम लोग अभी सिर्फ वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, और उसके बाजू में एक और प्लेट लेके आते हैं हम लोग. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है ये आपको समझाता हूँ. तो जो प्लेट P1 है, ओके, उसके ऊपर हम लोगों ने एक साइड पे क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया.
अब इसके वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज जो रहने वाला है, लेट अस से उसका प्लस क्यू रहेगा, तो वो अपना खुद का क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और उसका जो पोटेंशियल रहेगा प्लेट के ऊपर वो हम लोग बोलेंगे इट विल बी वी। तो कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी क्यू अपॉन वी। ये ध्यान में रखना है, ओके। अब इतना आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है कि जो हम लोगों ने एक प्लेट P2 लाके रखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर, ओके, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो P2 के ये साइड पे, ओके, दिस साइड विच इज ओके क्लोज टू P1, वहां पे क्या इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम लोग बोलते हैं कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ओके, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो अपोजिट साइड रहेगा वहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट अस से जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ये है V। जो हम लोग बोलेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है, ओके, वो अपना क्या करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जिसका एक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा जिसको मैं बोलूंगा Vn, ओके। इतना ध्यान में रखो, जो नेगेटिव जो यहाँ पे चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो रहेगा Vn, और हम लोग बोलेंगे वो जो Vn रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव पोटेंशियल रहने वाला है। और ये जो रहेगा, ओके, वो आपका क्या डेवलप करेगा, जो ओवरऑल ये बचा हुआ जो जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो क्या डेवलप करेगा, Vp। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं प्लेट P1 की जिसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका जो ओवरऑल पोटेंशियल है, ओके, उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो नेट अभी पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी V माइनस Vn प्लस Vp। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बोल रहे हैं जो नेगेटिव साइड है इट इज क्लोजर टू व्हाट दिस प्लेट, हेंस इसका इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो माइनस Vn प्लस Vp ये जो है ये आपको क्या करेगा, ओके, चाहिए तो इसमें हम लोग ये नेगेटिव साइन भी डाल लेते हैं, माइनस Vn प्लस Vp ये आपको एक ओवरऑल वैल्यू देगा जिसको मैं बोलूंगा V1। तो जो अभी V नेट रहेगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, V माइनस V1। यानी जब हम लोगों ने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट लाके रखी, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि लेस पोटेंशियल पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q डिपॉजिट किया है, तो C1 क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी Q अपॉन V। नाउ अनदर आइडेंटिकल मेटल प्लेट P2 is kept parallel to the plate P1. The inner surface of metal plate P2 acquires charge minus Q and the outer surface या जो outer side रहेगा it will acquire okay plus Q by the induction. The induced negative charge lowers the potential of plate P1. ये आपको आ रहा है समझ में, P1 का जो पोटेंशियल V बोला था उसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। लेकिन ओके हम लोग बोलेंगे while the induced positive charge raises its potential, तो ये Vp क्या करेगा, वापस उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा, जो Vn ने कम किया है Vp वापस क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन उतनी पूरी वैल्यू वो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे as the negative charge being nearer to the plate P1 there is net decrease in the potential of the plate P1। ये क्लियर है, ओके। नाउ if the outer surface of P2 is earth, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जो आप ये सेकंड डायग्राम देख रहे हो वहां पे अभी पहले वाले डायग्राम में हम लोगों ने कुछ अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की थी, ओके, यहाँ पे उसको अभी हम लोगों ने अर्थिंग प्रोवाइड की है, ओके। तो बेसिकली अर्थिंग प्रोवाइड की है क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ओके कि अर्थ में वी से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो जब आप उसको अर्थिंग प्रोवाइड करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जो P2 का पॉजिटिव चार्ज है जो आउटसाइड हम लोग बोलते हैं इंड्यूस हुआ है या डेवलप हुआ है, उसको वो क्या करेगा, नल कर देगा, ओके, यस। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, प्लीज चेक दिस। Now if the outer surface of P2 is earth connected, free positive charge plus Q on the outer surface of P2 escapes to the earth, okay, as the earth has large number of free electrons। ऐसे केस में अभी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लेट माइनस V1 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ओके। तो ऐसे केस में जो C2 रहेगा दैट विल बी व्हाट, Q अपॉन V माइनस V1, ओके। यहाँ पे जो मैंने इसको V1 लिखा है ना, एक काम करते हैं इसको मैं V1 डैश बोल देता हूं, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड कर दिया। अर्थिंग प्रोवाइड होने की वजह से क्या हो गया,
मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ की तरफ क्या हो गया, फ्लो होके कैंसिल हो गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ऐसे केस में ओके हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, नाउ द न्यू वी नेट विल बी इक्वल टू वॉट, वी माइनस वी एन ओके प्लस वीपी जो था, तो प्लस वीपी अभी क्या हो गया है, जीरो हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लेट अस से वीएन को टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला हुआ है, वी1 बोला हुआ है। तो अभी जो आपका वी नेट रहेगा दैट विल बी व्हाट, वी माइनस वी1। ये क्लियर है? ओके तो ऐसे केस में जो नया वाला कैपेसिटेंस रहेगा दैट विल बी व्हाट, क्यू अपॉन वी माइनस वी1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कंक्लूजन मिलेगा, ओके तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो गया है, ओके प्लेट P1 के लिए डिक्रीज हो गया है, और कम पोटेंशियल पे उतना ही चार्ज क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। ओके सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज, ओके हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर Q इज कांस्टेंट, ओके तो विल से C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे ओवरऑल V क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सिर्फ अर्थिंग की वजह से हम लोग बोलते हैं ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो बढ़ जाता है। ये आपको आया समझ में? ओके तो जो पहला वाला था कैपेसिटेंस उसको उन्होंने C1 बोला है, C1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। और जो दूसरे केस में है जहां पे हम लोगों ने पैरेलल प्लेट लाके रखा, उसको अर्निंग प्रोवाइड की, ओके तो उसमें जो C2 मिला है वो क्या मिला है हमें, Q अपॉन V माइनस V1। ठीक है, और ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, नेगेटिव ओके चार्ज विच इज डेवलप्ड ऑन द पैरेलल प्लेट। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट हम लोगों ने नल कर दिया है। ओके सच एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, one of which is positively charged and other connected, earth connected, is called capacitor. Since the arrangement consists of two parallel metal plates, it is called as parallel plate capacitor. ठीक है, तो इसमें जो अगला कंसेप्ट है अभी दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें पहला वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो दिखने के लिए आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके ये समझ में आया आपको? यस ओके उसके बाद सेकंड वाला जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अभी इसमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, ओके कि पैरेलल प्लेट में एक साइड पे पॉजिटिव है, एक साइड पे नेगेटिव है, लेकिन जहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी जो अदर साइड है इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। ओके सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में भी वही दिखेगा, जो इनर सिलेंडर है उसके जो कर्व सरफेस एरिया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या किया है हम लोगों ने, डिपॉजिट किया हुआ है, और जो आउटर सिलेंडर है उसका जो इनर साइड है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, लेकिन जो बाहर वाला या बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका जो आउटर सरफेस है उसको हम लोगों ने क्या किया है, अर्थ से कनेक्ट किया है। तो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज सिमिलर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बस इसका शेप कैसा है, हम लोग बोलेंगे सिलिंड्रिकल है, और ये दोनों जो सिलेंडर्स है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। ये क्लियर है? ओके सेम कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल शेप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप है दैट इज व्हाट, स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर में जो इनर स्फीयर है उसके आउटर सरफेस पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके यस ये ध्यान में रखना है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जो हम लोग बोलेंगे जो बड़ा वाला स्फीयर है जो इनर स्फीयर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, ये जो छोटा वाला स्फीयर और बड़ा वाला स्फीयर है डेफिनेटली उनके बीच में का जो गैप है, ओके तो वो हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मटेरियल से क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। ओके और हम लोग बोलने वाले हैं कि द आउटर साइड ऑफ द आउटर स्फीयर ओके इज कनेक्टेड टू व्हाट, अर्थ। ओके ये एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। ओके yes a medium of permittivity epsilon is present between the space, okay yes between the two spheres। ये क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके तो अभी ये जो डेरिवेशन है इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने दो प्लेट्स दिखाई है P1 एंड P2। ओके अब ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है ओके वो भी मैं रीड करता हूँ, लेकिन पहले ये डायग्राम आप लोग ध्यान से देखो। तो ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है, और बीच में हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है जिसको हम लोग पॉइंट M बोल रहे हैं। अब प्लेट P1 एंड P2 बहुत ही क्लोज है, यानी हम लोग बोलते हैं कि प्लेट P1 एंड P2 के सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, D। और हम लोग बोलते हैं वो जो D का वैल्यू है इट इज वेरी लेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो वी से a parallel plate capacitor consists of two large parallel conducting metal plates P1 and P2 separated by a small distance d and filled with a medium of permittivity epsilon or dielectric of dielectric constant K. Let A be the area of the each plate. Okay,
एरिया ऑफ द ईच प्लेट एन है, जैसे हम लोगों ने ये डायग्राम में देखा है। तो जैसे आपको दिख रहा है ये एक सरफेस है, ओके, प्लेट। तो जो सरफेस के ऊपर चार्ज हम लोग डिपॉजिट करने वाले या चार्ज इंड्यूस करने वाले, ओके, वो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस, तो ऐसे केस पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द प्लेट P1 इज गिवन चार्ज Q वाइल द प्लेट P2 इज अर्थ। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो प्लेट P2 का जो इनर साइड है उस पर क्या डेवलप करेगा, नेगेटिव चार्ज। और जो हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो अर्थिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वो नल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये अरेंजमेंट भी हम लोगों ने पिछले कंसेप्ट में देखा हुआ है, ओके। नाउ ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, ओके। हम लोग बोलेंगे लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज। अब हम लोगों ने ये भी एक डेरिवेशन किया है, ओके। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके, आउटसाइड या फिर एट अ पॉइंट नियर अ कंडक्टर और अ चार्ज बॉडी इज गिवन बाय व्हाट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी रही, ओके, तो और उसको अगर हम लोगों ने चार्ज किया हुआ है, तो शायद पिछले या फिर उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डेरिवेशन देखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड सच चार्ज बॉडी, ओके, इज गिवन बाय व्हाट, so it is sigma upon epsilon. You can also say it is sigma upon epsilon naught into K. So we say कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज क्यू अपॉन एरिया ऑन ईच प्लेट। तो आप कौन से भी प्लेट का चार्ज क्यू कंसीडर करो, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द प्लेट। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओके, यू विल गेट E इज इक्वल टू, ओके, बेसिकली यहाँ पे था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सिग्मा को डालेंगे क्यू अपॉन ए, तो आपको मिलेगा क्यू अपॉन ए इंटू के एप्सिलॉन, ओके। यस, ये ध्यान में रखना है। अब एक और बात है, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अगर यूनिफॉर्म रहा बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट V अपॉन डी, वेयर V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स P1 एंड P2। ये 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ओके, उसमें आपको ये डेरिवेशन मिलेगा। हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं E इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन डी। तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या करना है, वो टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन है, वो एक बार देख लेना है आप लोगों ने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, दोनों को इक्वेट किया तो आपको क्या मिलेगा, Q अपॉन A इंटू के एप्सिलॉन इज नथिंग बट V अपॉन डी। इसमें हम लोगों ने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा Q अपॉन V इज नथिंग बट A इंटू के इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी। Q upon V is nothing but the capacitance of what, parallel plate capacitor. So capital C is equal to what, A into K into epsilon naught upon D. This is the expression for the capacity of parallel plate capacitor ही बोलेंगे हम लोग कंडेंसर की जगह, with dielectric material of dielectric constant K. The capacity of parallel plate condenser depends directly on the area of the plates, okay, comma dielectric constant of the medium, ओके, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, ओके। यानी हम लोग बोलते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। फिर जो दोनों प्लेट्स है उसके बीच में कौन सा हम लोग बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ओके। यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका जो कांस्टेंट K है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करता है। जितना D का वैल्यू कम रहेगा उतना हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ओके। यस, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट ऐसा दिया हुआ है कि अगर हम लोग, ओके, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एयर कंसीडर करते हैं तो K का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे C एयर, ओके। अच्छा, उन्होंने नेक्स्ट इसमें लिया हुआ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटी, ओके। तो एकदम सिंपल है कि अगर हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक जो बीच में कंसीडर कर रहे हैं वो एयर है, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस इन सच केस, ओके, ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसको C एयर बोलेंगे, विच विल बी A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ओके। और CD का जो वैल्यू है, यानी जो नॉर्मल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन, दैट इज व्हाट, A इंटू के इंटू एप्सिलॉन अपॉन D। ये दोनों को डिवाइड किया तो आपको मिलेगा CD अपॉन C एयर, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और रहेगा क्या, K। सो यू कैन से CD इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू C एयर, या K टाइम्स the capacitance of the parallel plate capacitor with air filled inside it। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो आई होप यहाँ पे आज जितने भी हम लोगों ने कंसेप्ट देखे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है कि जहाँ पे हम लोग सिग्मा नेट डिफाइन करते हैं, यानी जो डाइलेक्ट्रिक है
तो जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं जो ओवरऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ओके, यस, वो हो जाती है चेंज। हम लोग बोलते हैं सिग्मा नेट इज व्हाट, सिग्मा माइनस सिग्मा आई, ओके। और जो सिग्मा आई है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा आई क्या है, तो जो इंड्यूस चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक के उसकी क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसका ये डेरिवेशन है। और ये जो डेरिवेशन है वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक आधा कोई क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग बोलते हैं सिग्मा ए का जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट सिग्मा इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये आप लोगों ने एक बार खुद से भी रीड कर लेना है, ओके, क्योंकि अभी जो पार्ट बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत थोड़ा बाकी है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ये भी एक है डेरिवेशन, ये भी हमको देखना है, ओके। सो वी से द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज नथिंग बट गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर, ओके। और यही जो हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, इसका एक और फॉर्म है Q इज इक्वल टू वॉट हाफ इंटू Q इंटू V। ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके बाद कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ओके, ये भी है, बहुत सिंपल है, ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, उसके फॉर्मूलेस क्या है, ओके। एंड उसके बाद एक और कंसेप्ट है दैट इज ऑफ व्हाट वैन डे ग्राफ जनरेटर, तो इसके यस। तो एनीवे इसके साथ हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें ये जो बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है वो मैं कंप्लीट करूंगा, ओके। एंड देन विल स्टार्ट विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, यस। तो आप लोगों ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी किरचॉफ्स लॉ जो है वो देख लेना है। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज जो है वो एक बार क्या है थोड़ा रिवाइज कर लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मर्ज कर लेंगे, ओके। यानी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट 10-15 मिनट्स में या मे बी 20 मिनट्स में, ओके। और उसके बाद जो अगले 20 या 25 या 30 मिनट्स रहेंगे वो हम लोग किसको देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को देंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।